नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जेई क्वेश्चंस की अप्रोच फॉर यूनिट एंड डायमेंशंस चैप्टर के लिए। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, डायमेंशन ऑफ रूट ओवर एफ बाई एम मल्टीप्लाइड बाई 1/L इज सेम दैट ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स की डायमेंशन अगर मैं देखूं तो वो क्या होगी, M1 L1 T-2, राइट। यहाँ पे m दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब m की यहाँ पे डायमेंशन क्या होगी, मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ M1 L-1, राइट। L यहाँ पे क्या है, लेंथ। तो अगर मैं आपको पूछूँ लेंथ की यूनिट क्या होती है तो आप सिंपली कह सकते हो मुझे L1, राइट। ओके, तो यहाँ पे F/m की यूनिट क्या हो जाएगी, F/m की यूनिट हो जाएगी M1 L1 T-2 डिवाइडेड बाई M1 L-1, राइट। तो रूट ओवर F/m की यूनिट हो जाएगी L1, ये ऊपर जाएगा +1 T-2, राइट। सो L2 T-2, करेक्ट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, L/T का होल स्क्वायर, राइट। नाउ वी कैन सी हियर इट इज रूट ओवर, सो व्हेन आई विल टेक रूट ओवर इट विल बिकम L/T। ठीक है, अब अगर अपन देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पे 1/L का मल्टीप्लाई है, राइट। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/L से, L कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 1/T। 1/T क्या बच्चों, इट इज़ सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स यानी फ्रीक्वेंसी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में अपन देख सकते हैं, अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डायमेंशनली सिमिलर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में अपन देखते हैं इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। अगर मैं आपसे पूछूं इम्पल्स क्या होता है तो आप मुझे क्या बोलोगे, इम्पल्स क्या होता है बच्चों, इम्पल्स होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज, तो मैं बोल सकता हूँ कि मास मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, करेक्ट। ठीक है, तो अगर अपन देखें यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे है टाइम, तो क्या मैं वेलोसिटी को बोल सकता हूँ इट इज़ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर मैं वेलोसिटी को एक्सेलरेशन की टर्म्स में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ए अपन को पता है dv/dt होता है, तो मेरे को वेलोसिटी लिखनी है एक्सेलरेशन की टर्म में, तो चेंज इन वेलोसिटी में लिख सकता हूँ A∆t, राइट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मास मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वेलोसिटी विल बी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई ΔT टाइम, डिनोमिनेटर में क्या है टाइम, तो टाइम कैंसिल हो जाएगा और अपने पास बचा क्या, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है द डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज 4.5 ग्राम पर cc। डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन इज 4.5 ग्राम पर cc। ठीक है, इन CGS सिस्टम द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन SI यूनिट। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम MKS टू CGS। तो अगर बेसिक यूनिट्स को डिस्कशन करें तो ग्राम को अपने को बदलना पड़ेगा kg में, और cc, ये cc क्या है,
सेंटीमीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट करने पड़ेगा अपने को मीटर क्यूब में, ठीक है। अब देखो 1 ग्राम क्या होता है, 1 ग्राम अगर मैं आपसे पूछूं तो उसका मतलब क्या होता है, 0.001 kg होता है। और मैं कह सकता हूँ 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। इसका मतलब 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम इज इक्वल टू 0.001 kg, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर कितना होता है मीटर के अंदर, ये होता है 0.01 मीटर। यहाँ पे क्या है मेरे पास, सेंटीमीटर क्यूब है, तो मेरे को चाहिए सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 0.01 होल क्यूब मीटर क्यूब, करेक्ट। इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻², ये है क्यूब, तो यह बन जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, करेक्ट। तो मैं इन सारी वैल्यूज़ को अगर इसमें पुट करता हूँ 4.5 ग्राम पर सीसी में, तो मैं बोल सकता हूँ 4.5 ग्राम की जगह लिख रहा हूँ मैं केजी के अंदर, तो हो जाएगा 10⁻³ सीसी को लिख रहा हूँ मैं मीटर क्यूब के अंदर, तो हो जाएगा 10⁻6। तो आंसर कितना आएगा 4.5 इंटू 10⁻+3, क्योंकि -3 कैंसिल हो जाएगा और ये -3 बचा हुआ जब ऊपर जाएगा वो बन जाएगा +3, और यूनिट होगी केजी पर मीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, in this question we have given that s is equal to u plus a/2 into 2n-1। अगर अपन ध्यान से देखें इक्वेशन कहीं ना कहीं देखी हुई है, ये इक्वेशन ज़रूर मोशन की इक्वेशन है, राइट। और यहाँ पे एस एन इज गिवन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ये डिस्टेंस है, ये एस है वो डिस्टेंस है, ठीक है। यू वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, एंड वी हैव आस्क्ड इज डायमेंशंस ऑफ एस एन, ठीक है। हमें पता करना है इस एस की डायमेंशन क्या होगी। यहाँ पे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ मैं आपको, अगर मैं आपको पूछूं 1 kg प्लस 2 सेकेंड, व्हाट विल बी योर आंसर, आप ब्लैंक हो जाओगे यहाँ पे, क्योंकि अपन kg को सेकेंड के साथ नहीं जोड़ सकते। 1 kg प्लस 2 kg जुड़ सकता है, 2 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड जुड़ सकता है, लेकिन कभी भी 1 kg 1 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड के साथ नहीं जुड़ सकता। क्यों? क्योंकि इन दोनों की यूनिट्स अलग अलग है। इसका मतलब क्या अप्रोच निकाल सकते हैं हम यहाँ से, ऑलवेज एडिशन करते टाइम हमको सेम यूनिट रखनी चाहिए, अदरवाइज एडिशन नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे अगर u की यूनिट है वेलोसिटी, इसका मतलब इस पार्ट की भी यूनिट होगी वेलोसिटी। ये ट्रिक्स आप काम में ले सकते हो जब आप जेई के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो। अगर ये वेलोसिटी है इट मीन्स ये एडिशन वाला पार्ट डेफिनेटली वेलोसिटी होगा। यह वेलोसिटी है, यह वेलोसिटी से एडिशन हो रहा है, इसका मतलब आंसर भी डेफिनेटली वेलोसिटी होगा। मेरे को एक क्वेश्चन याद आ रहा है, आई थिंक 2012 का, जिसमें आइडियल गैस इक्वेशन दे रखी थी और यूनिट पूछी थी ए और बी की। तो उस टाइम भी हम सेम कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करना था। ओके, वो क्वेश्चन भी कभी ना कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के तौर पे इसकी यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। वेलोसिटी मीन्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, करेक्ट। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, L1। टाइम की यूनिट क्या होती है, T1। तो आंसर क्या होगा, L1 T-1, m0 L1 T-1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। In fifth question we have given the dimensional formula for
WT in the equation y is equal to a cos ओमेगा t। अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन है मिक्सर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, ये अपनी फर्स्ट अप्रोच। सेकंड ऑब्जर्वेशन है कि यह डिस्प्लेसमेंट है, यह है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो वो क्या होगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। सही है। यहाँ पे साइन के अंदर क्या आप मीटर रख सकते हो? कभी भी नहीं रख सकते। साइन के अंदर आप क्या केजी रख सकते हो? नहीं रख सकते। साइन के अंदर हमेशा आएगा एंगल। साइन एंड कोस के अंदर हमेशा आएगा एंगल, बिकॉज इट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और एंगल की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, इसका मतलब ओमेगा टी की कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। द डायमेंशंस ऑफ ई टी बाई एम वेर इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टी इज रिलैक्सेशन टाइम एंड एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ई टी बाई एम ये क्वेश्चन है 12th से। ठीक है, अगर आप 12th का फर्स्ट चैप्टर याद करो तो उसमें हम देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, जहाँ जहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा आपको एक फॉर्मूला याद आएगा, वी डी इज इक्वल टू ई बाई एम मल्टीप्लाइड बाई टाउ, जहाँ पे टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। याद है आपको? तो हमें यहाँ पे पूछा है ई टी बाई एम, ई टी बाई एम, राइट। इसका मतलब मुझे बताना है यूनिट ऑफ ई टी बाई एम, ई को निकाल देना है यहाँ से। ठीक है, तो अगर मैं ई को यहाँ से निकालूँ तो मेरा फॉर्मूला बनेगा मोबिलिटी का, m इज इक्वल टू वी डी डिवाइडेड बाई ई। करेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। करेक्ट। वॉट आवर इज यूनिट ऑफ वॉट। अगर आप ध्यान से याद करेंगे तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है पावर का मल्टीप्लिकेशन विथ टाइम, पावर का मल्टीप्लिकेशन विथ टाइम। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ पावर हो गया यहाँ पे वाट। क्यों? क्योंकि पावर की यूनिट है वाट, टाइम की यूनिट है आवर। तो वाट आवर किसकी यूनिट बन जाएगी? एनर्जी की। सिंपल। ऑप्शन सी। देखिए बच्चों, यहाँ पे वोट दे रखा है, उसकी यूनिट है पावर। ओवर किसकी यूनिट है? टाइम की। जब पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या मिलता है? एनर्जी। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है। इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी आर डबल्ड द यूनिट ऑफ पावर। जहाँ भी अपने को यूनिट्स निकालनी है सबसे पहले अपन अप्रोच करते हैं फॉर्मूला पे। ठीक है, तो अगर मैं कोई फॉर्मूला याद करूँ जिसमें फोर्स भी आए, पावर भी आए और वेलोसिटी भी आए, तो मेरे को एक फॉर्मूला याद आएगा, पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। करेक्ट। हमें दिया गया है कि फोर्स इज डबल्ड, वेलोसिटी इज ऑल्सो डबल्ड। इसका मतलब पावर क्या हो जाएगा? 4 times of the original. So correct answer is A. Thank you students for your love and support. Please ask queries in the comment box if you have any doubt regarding complete physics, and please like and subscribe for your improvement of your subject. If you finding any doubt in any chapter of physics, please ask in comment box. I will definitely reply. Without doing numericals, we can't improve our subject, so I request you to please solve numbers of numericals as possible. Thank you.
Okay, students, thank you for your love and support. Please ask queries in comment box regarding complete physics. I will definitely reply there. And please like and subscribe for your improvement of your subject. Without solving numericals, you can't improve your subjects. That is my personal experience. So please solve number of numericals as much as possible. Thank you. Bye bye. Have a nice day.